किया पूर्ण युद्ध का ऐलान, ईरान के सर्वनाश की तैयारी। 28 फरवरी 2026 से आज तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को काबू नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के आदेश पर सेंटकॉम ने ईरान के सर्वनाश की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने ड्रोन, अराश और सेजल मिसाइल से पूरे अरब में युद्ध के आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को 13 दिन हो चुके हैं। बीते 13 रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया है कि ईरान को हम नरक यानी जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। अब तक अमेरिकी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट टॉमहॉक मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुन कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदान जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका हर हाल में ईरान से हॉर्मुज छीन लेगा। 13 दिन से तूफानी हमले, अब फुल स्केल वॉर का ऐलान। बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय और सैन्य ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भी भीषण बमबारी की है। लेकिन इस युद्ध की आग अब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रह गई। वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सख्त बयान सामने आ चुका है जो सीधे तौर पर एक पूर्ण स्तरीय युद्ध यानी फुल स्केल वॉर की आहट दे रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिडों और पुलों के साथ उसके सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने पर ऐसा हमला करेगी जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार होगा। Russia and China helping Iran, and if so, how? Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely adversary alignment, attempts to do so, and there are many ways that we deter that, some of which are, and the depth and extent of it ought to remain classified, and it should, but there are ways in which both of those countries are limiting at different levels, enabling some of the things Iran is doing. Yes. General Kane, would you like to add? Sir, I'd rather not opine on the specifics because that would divulge what we know, and I never want the adversary to know what I know. I just want to know it. ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध, ट्रंप की क्या है मजबूरी? आखिर क्यों अमेरिका अब ईरान पर पूर्ण युद्ध थोपने की कगार पर पहुंच चुका है? पिकैक्स माउंटेन के 100 मीटर नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे ट्रंप तबाह करने पर आमादा हैं? और ईरान की आंख के बदले आंख वाली रणनीति दुनिया को किस ओर लेकर जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पेंटागन की एक सोची समझी सैन्य और आर्थिक रणनीति काम कर रही है। अब जरा इसे भी समझ लीजिए। वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध और उससे जुड़ी सुरक्षा जरूरतों के लिए 95 बिलियन का आपातकालीन बजट पास कर दिया है। इसमें से 73 बिलियन सीधे ईरान पर सैन्य अभियानों और मिसाइल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए आवंटित किया गया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबे समय तक और पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने 24 जुलाई को आधिकारिक बयान जारी करते हुए एक अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने कहा कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज में जिन वाणिज्यिक जहाजों और कार्गो को नुकसान पहुंचाया गया
उसकी पाई पाई की भरपाई अमेरिका के द्वारा जब्त की गई ईरान की सरकारी संपत्ति से की जाएगी। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि केवल सीमित हवाई हमलों से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाकर और ड्रोन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को पंगु बना दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे, तेल निर्यात टर्मिनलों और कमांड सेंटरों को एक साथ पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि तेहरान के पास किसी भी प्रकार का पलटवार करने का या अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को ब्लैकमेल करने का कोई मौका ना बचे। تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. در مورد اینکه بخوان نقطه‌ای از سرزمین ما رو هم بگیرن. पूर्ण युद्ध का केंद्र बना ईरान का पिकैक्स माउंटेन। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को अब हाई अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज उठे हैं। इधर इजरायली सेना यानी IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद अब इजराइल में भी खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका के तूफानी हमलों का दायरा भी अब काफी बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 13 दिनों में ईरान के होर्मोजगान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, क्रिशम द्वीप और खार्ग आइलैंड, जो कि ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां भारी बमबारी की है। खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब अमेरिका पूर्ण युद्ध का सेंटर ईरान के पिकैक्स माउंटेन, जिसे ईरान के सबसे मजबूत और गुप्त परमाणु अड्डे के तौर पर जाना जाता है, उसे अमेरिका अब हर हाल में तबाह करना चाहता है। पूर्ण युद्ध का केंद्र बना ईरान का पिकैक्स माउंटेन। अमेरिका के इस पूर्ण युद्ध प्लान के केंद्र में एक ही जगह है, वो है ईरान का पिकैक्स माउंटेन, जिसे कुए गोलान गजला भी कहा जाता है। तेहरान से 125 किलोमीटर दक्षिण में नतांज परमाणु परिसर के ठीक पास स्थित ये पहाड़ ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अभेद किला बन चुका है। साल 2025 में हुए पिछले हवाई हमलों के बाद ईरान ने इस पहाड़ की ठोस ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर 80 से 100 मीटर यानी 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में एक विशाल टनल नेटवर्क तैयार किया है। हाई क्वालिटी सेंट्रीफ्यूज का ठिकाना ये बन चुका है पिकैक्स पहाड़। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक IR-2M, IR-4 और IR-6 सेंट्रीफ्यूज और 60% एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को इसी पहाड़ की गहराई में सुरक्षित रख दिया है। ये ईरान का परमाणु अड्डा अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 बम के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP केवल 60 मीटर तक ही कंक्रीट और चट्टानों को भेद सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से सीधे संकेत दिया कि अमेरिकी वायुसेना बहुत जल्द इस क्षेत्र पर बड़ा प्रहार कर सकती है। हालांकि रणनीतिकारों का मानना है कि इतने गहरे ठिकाने को नष्ट करने के लिए अमेरिका को लगातार एक ही जगह पर कई बंकर बस्टर प्रहार करने होंगे या सुरंगों के प्रवेश द्वारों या वेंटिलेशन शाफ्टों को निशाना बनाकर इसके संचालन को ठप करना होगा। अरब पर ईरानी हमले, आंख के बदले आंख। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और पिकैक्स माउंटेन पर हमले के खतरे के बीच 24 जुलाई की सुबह ईरान की तरफ से भी एक विध्वंसक पलटवार देखने को मिला। ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी हमलों के सामने चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने अपनी आंख के बदले आंख वाली नीति के तहत मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर चौतरफा ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। 24 जुलाई तड़के ईरान ने आराश कामिकाजे ड्रोनों से बहरीन स्थित अमेरिकी वायुसेना के ईसा एयर बेस पर जबरदस्त हमला किया। हमले में बेस के फ्यूल टैंक, गोला बारूद के डिपो और बैरकों को निशाना बनाया गया। बहरीन में सायरन की तेज गूंज सुनाई दी और नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में जाने की सलाह दी गई।
जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी ईरानी ड्रोनों ने जबरदस्त हमला करके एयरक्राफ्ट, हैंगर्स और रखरखाव परिसरों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान की सेना ने कुवैत के कैंप उदायरी, कैंप दोहा और अली अल सालेब एयर बेस पर भी जबरदस्त ड्रोन हमले किए। ईरानी रक्षा कमान खातम अल अंबिया ने दो टूक शब्दों में कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद हर वो अमेरिकी सैन्य ठिकाना जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए किया गया, वो तेहरान के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य बन चुका है। علیه جمهوری اسلامی به کارگیری شد. هر امکاناتی، هر جنگ افزاری، هر پیشبینی که برای جنگ جهانی سوم آمریکایی ها پیشبینی کرده بودند، ذخیره کرده بودند که با قدرت‌های جهان درگیر بشوند، همه اونها رو به میدان آوردن علیه جمهوری ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों की सीधी मदद करने वाले अरब और खाड़ी के 6 देशों पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों से भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। जॉर्डन की धरती पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान के इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। ईरान ने यूएई के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों को पूरी तरह पंगु बनाने के इरादे से हमले किए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस प्लांट पर ईरान ने भीषण हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के गढ़ पर ईरान ने बेहद प्रचंड और सीधा प्रहार किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, इसीलिए ईरान ने यहां सीधे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में 5th फ्लीट का बेस है, इस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी हमला हुआ। बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रडार और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइल एंटीना को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात है, जिसे सबक सिखाने के लिए ईरान ने उसके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाई है। ईरान ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद एक बड़े वाटर डिसैलिनेशन और बिजली ग्रिड पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने तूफानी मिसाइल हमले किए। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कल रात ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में भी अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है, जिसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस के नाम से जाना जाता है, उस पर भी जबरदस्त हमला हुआ। ईरान के मिसाइल का टारगेट यही अमेरिकी बेस था। इसके अलावा सऊदी अरब के यानबू पर भी ईरान ने हमला किया। जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी मिडल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने इस युद्ध में यूक्रेन से मिली मगुरा ड्रोन बोट तकनीक और एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, ताकि ईरानी ड्रोनों को हवा में ही जैम किया जा सके। हॉर्मुज और लाल सागर, जहां हूथी विद्रोहियों ने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, वहां भी भारी तबाही मची है। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक 24 जुलाई को ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने के डर से एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप पूर्ण युद्ध करते हैं तो भयंकर तबाही तय है।